नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज बात होगी, क्योंकि चुनावी रणभेरी भले ही आधिकारिक तौर पर अभी ना बजी हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव ऐसे तो 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित है, लेकिन जनगणना और परसीमन से जुड़ी संभावित तैयारियों के बीच इस बात की चर्चा भी साथ साथ में हो रही है कि चुनाव समय से पहले यानी 2026 के आखिर में भी कराए जा सकते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों ने भी उसी के हिसाब से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, मतलब अपनी अपनी जो रणनीति थी उसको बदलना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव से कई महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने जा रही है, ताकि टिकट को लेकर होने वाली नाराजगी और बगावत को समय से पहले रोका जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की राह पर दोनों दल आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन वास्तव में मजबूत है, या फिर सीटों के बंटवारे पर अंदर खाने एक टकराव की पटकथा लिखी जा रही है। हाल फिलहाल के बयानों को अगर हम देखें तो कुछ यही लग भी रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस वाले 2024 लोकसभा रिजल्ट के बलबूते सपा से मोलभाव करने लगे हैं। 120 सीटों की जिद है। मीडिया में खबरें बहुत आम है कि कांग्रेस पार्टी वाले 120 सीट सपा से मांग रहे हैं। अब आते हैं जवाब तो चाहिए के सवालों पर। पहला सवाल है कि 2027 से पहले विधानसभा चुनाव की कितनी संभावनाएं हैं। दूसरा सवाल, कांग्रेस की 120 सीटों की मांग सपा के लिए आसान होगी क्या। तीसरा, चुनाव से महीनों पहले टिकट घोषणा अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जाए अगर वो ऐसा करते हैं, या फिर उनके लिए ये मुश्किलें पैदा करने जैसा होगा। चौथा सवाल, 2027 की सत्ता की लड़ाई का सेमीफाइनल 2026 में शुरू हो चुका है क्या। देखिए, आज इसी विषय पर इन्हीं सवालों को बनाएंगे आधार और करेंगे चर्चा। तथ्यों के साथ होगी सीधी पड़ताल, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और जवाब तो चाहिए। चलिए, आपको पहले इस विषय से संबंधित अखिलेश यादव का वो बयान दिखा देते हैं और कांग्रेस का पलटवार भी, ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली किस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं, इन अटकलों का आधार क्या है। ये अखिलेश यादव का हम वो स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2027 चुनाव के मद्देनजर बहुत स्पष्ट कह दिया था कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस बार किसी दल की नहीं बल्कि एक समुदाय की सरकार बनेगी। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, और उस समुदाय का नाम है पीडीए। इस पीडीए समुदाय में देश के सभी समाजों की आबादी, वो 95% लोग शामिल हैं जो पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से तैयार है, उनका संगठन मजबूत है। समय और अगर मांग समय की रही तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा गया, तमाम बातें हुई, तो उन्होंने कह दिया भैया ये बात सीट की नहीं जीत की है, और उसको लेकर उन्होंने खुद ट्वीट भी किया। अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट के बाद में कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने बयान दिए बारी बारी। वो बयान आपको इमरान मसूद का हम दिखा देते, ताकि आप समझ पाएं कि ये बातें हो क्यों रही हैं, खबरें छप क्यों रही हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जिद पर अड़ी है, मोलभाव कर रही है, 120 सीटें मांग रही है। इमरान मसूद का एक बार बयान दिखाइए। जब सीट ही नहीं होगी तो फिर जीत की क्या होगा। क्या करेंगे हम जीत के। हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे। आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। ये जो बात है ये समझ से बाहर बात है। जब आप गठबंधन के अंदर की बात कर रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर जो माहौल है उसके अंदर राहुल गांधी के साथ लड़ाई है, राहुल गांधी के नाम पर लड़ाई है। तो ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। गठबंधन है, हम गठबंधन के अंदर पार्टी जो फैसला करे, जो निर्णय करे, वो पार्टी का है।
तो बता देते हैं आपको कि आपने स्टेटमेंट देख लिए। इमरान मसूद के अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था हमने वो आपको दिखाया, क्या खबरें छप रही हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज इन तमाम अटकलों पर हम बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। डॉक्टर अबरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना हबीब खान जी का इंतजार है, कुछ ही पलों में हमको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल जी की लेना चाहूंगा। निखिल जी, चर्चा बहुत तेज है कि कांग्रेस वाले 120 सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लिए 120 सीटों की मांग को स्वीकार करना वास्तव में संभव है या नहीं है? मौजूदा स्थिति, इन अटकलों को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? निखिल जी। आशीष जी, जहां पर आपने बात एडअप की है तो मैं भी इसमें थोड़ी सी बात एडअप कर दूं कि दिल वाले होते हैं दिल वाले, पर समाजवादी होते हैं सबसे बड़े दिल वाले। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि अगर 2019 की बात करेंगे आप, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी को अपने से ज्यादा टिकटें देकर 38 टिकटें देकर गठबंधन धर्म का मैं कहूँ एक मूल्यांकन निभाया था। और वैसे ही जब कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन था उस समय भी हमने बिल्कुल खुलेआम बिल्कुल उन्हें सीटें दी थी। मतलब कि माननीय अखिलेश यादव जी से मैं बड़े दिल का नेता मैं किसी भी पूरे अपने भारतवर्ष में नहीं, किसी भी देश में नहीं मानता हूँ। वो इतने खुले दिन के इतने नेक पाक इंसान है, अगर उनके सामने कोई आदमी अपनी कोई चीज लेकर जाता है या कुछ गुजारिश लेकर जाता है तो वो बिल्कुल मानते हैं। और ऐसे अगर गठबंधन होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरे पार्टी हाईकमान की इस पर फैसला कि गठबंधन होगा नहीं होगा, सीटें कितनी बंटवारेंगे, पर एक बात होनी चाहिए, कैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि ये जीत कोई किसी पार्टी की जीत नहीं बल्कि पूरे पीढ़ी समाज की जीत होगी। जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो इस समय शोषित है, जो वंचित है, जिनकी कोई सुनी नहीं जा रही है, वो समाज जीतेगा। तो उस पर अगर हमें कुछ फैसले लेने पड़े तो फैसले लेंगे। पर इसके बाद हम एक बात और एडअप कर दें आशीष जी कि हमारी पार्टी अभी 403 सीटों पर पूरी साक्षी से चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन होना हो वो बात की बात है, पर समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता हर सीट पर मेहनत कर रहे हैं। और चलिए, कम से कम आपने निखिल जी ये तो स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन हो या ना हो, ठीक है, हो गया। आपने ये कम से कम स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी जो है बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, इस बात की भी संभावना है कि सपा अकेले चुनाव लड़े, ठीक है। ये कम से कम आपने पुख्ता किया, इसके लिए आपका आभार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुन्ना हबीब खान जी जुड़ गए हैं। मुन्ना जी, आप लोग 120 सीट मांग रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे, अब बताओ। नहीं, मैंने ये बात नहीं बोला गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो निकल गई सर, आपको मुंह से निकल गया, अब तो हो गया। अब मुझे तो ये बात बोला जो पार्टी का आदेश है वो उधर पर 403 ठीक है निखिल जी, हम लड़ने के लिए साथ थे, मैंने ये बात बोली। ओके ओके ओके। मुन्ना हबीब खान जी, क्या प्रतिक्रिया? 120 सीट कैसे मांग रहे हैं, किस आधार पर आप लोग मांग रहे हैं भाई? ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने पहले कह दिया बात सीट की नहीं जीत की है। आपकी पार्टी के सांसद माननीय इमरान मसूद जी वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो लड़ लो, जीत लो, जो करना है कर लो, इस प्रकार से चुनाव नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो देश में माहौल है वो राहुल गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, वही एक विकल्प बचे हैं, तो उन्हीं के आधार पर सीट होनी चाहिए। किस प्रकार से देखा जाए इन आप लोगों के तरफ से आ रहे स्टेटमेंट्स को? मुन्ना हबीब खान जी। आशीष जी, आपके सवाल पूरे हो गए? जी सर, हो गए। हाँ, निखिल जी मित्र हमारे समाजवादी पार्टी के, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप गुस्सा न करें। आपने जो नहीं कहा वो हमारे आशीष जी ने कहा, और यही कारण है कि आज देश की मीडिया की स्वतंत्रता जो है 157 मतलब रैंक गजब हाल है, गजब हाल है। मुन्ना हबीब खान, अरे इमरान मसूद खुल के कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ भाई? बीजेपी के फूट में, अरे आप सुनिए, ये आशीष जी मैंने पहले ही आपसे पूछा कि आपके सवाल पूरे हो गए, तो मैं शांतिपूर्वक जवाब दे दूं। दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो भात टूटे गंवार लूटे वाली जो बात चल रही है उसका तो कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। जो आदमी ये कहता था कि योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाऊंगा, भीख मांगने की ट्रेनिंग दूंगा, आज उसके साथ आप गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे? बीजेपी के अबरल मलिक से पूछिए, इनसे तो आप सवाल करेंगे नहीं। सवाल सत्ता से आपका कभी नहीं होता, विपक्ष से होता है। भाई, हमने 2024 में बीजेपी को धूल चटाने का काम किया,
हम गठबंधन के साथ दोबारा से योगी सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो वही तो तानाशाह बात सरकार कर को रही है। गिराने का काम करेंगे। गठबंधन में आप जितनी सीटें मांग रहे हैं, सपा थोड़ा उतनी सीटें देंगी। 6 सीट आपने जीती नहीं लोकसभा चुनाव में। सपा वाले कहते हो जो 6 सीट आपने जीती वो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे जीती, नहीं तो आपको थोड़ा वोट मिलना था। वो तो सपा का कैंडिडेट नहीं लड़ा था, नहीं तो कहानी खत्म हो जाती है आप लोगों की। आशीष जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी या माननीय हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इनके आपस का मसला है। सीट बंटवारा संतुलन और संतुष्टि के साथ होगा। किसी तरह का होड़ हंगामा नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, ओके चुनाव में ओके ठीक, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। अन्य जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क आ जाए। आप लोगों में उलझ गया, इनसे ओपनिंग रिमार्क भी नहीं ले पाया अब तक। अबरल मलिक जी, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के भविष्य की संभावनाओं पर, गठबंधन पर चर्चा बहुत चल रही है कि 120 सीटें कांग्रेस वाले मांग रहे हैं, ये किस प्रकार से आप इसको देख, इसको क्या सत्ता पाने का एक मजबूरी वाला मामला देखा जाए या वाकई में कोई एक साझा विजन दिखता है इन दोनों का? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट है। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो श्री राहुल गांधी जी भी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी जी से, बिल्कुल स्पष्ट है। और अब अरे ये गणित कब तक दोहराओगे? कर ली जाए तो अलायंस के आधार पे जो समाजवादी पार्टी के कारण से जो उनके सांसद बने हैं, जो 6 सांसद बने, वो समाजवादी पार्टी के कारण से कांग्रेस पार्टी के बने, बिल्कुल स्पष्ट है। और जितनी भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मौजूद है समाजवादी पार्टी के कारण से है। और अगर बात कर ली जाए सहारनपुर, वही आपको हरवाने वाले थे। और अरे निखिल जी, उनको ओपनिंग रिमार्क तो हो जाने दो। आप बोल रहे थे तब थोड़ा ना उन्होंने बोला। पेशेंस है ही नहीं आप में निखिल जी। अगला व्यक्ति बोल रहा है, उसको बोल तो लेने दो पूरा कम से कम। बीच में ही आप इंटरप्ट कर देते हो। आप बोलते हो तो कोई नहीं बोलता है। अबरल जी, अपनी बात पूरी कीजिए पहले। जी देखिए, मैं बिल्कुल इसी चीज को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जो कांग्रेस के एमपीज उत्तर प्रदेश में हैं वो समाजवादी पार्टी के कारण से हैं, स्पष्ट है। सहारनपुर की भी अगर बात कर ली जाए तो सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में आशु मलिक वर्सेस इमरान मसूद जी जो चलता है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वहां की जो कॉमन पब्लिक है वो स्पष्ट रूप से इस चीज को बता देगी। और भी अगर बात कर जाए इमरान मसूद जी की, तो इमरान मसूद जी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण से हैं, इस अलायंस के कारण से हैं। और रही बात सीटों की, तो सीट किसी रूप में इतनी सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देने जा रही, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और जमीन पे ये भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो खुद टिकट चाहते हैं विधायक का। इसीलिए वो नहीं चाहते जो निचली स्तर की इकाइयां हैं, चाहे प्रदेश की इकाई हो या जिला इकाइयां हो, वो चाहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़े, सब विधानसभा का टिकट चाहते हैं। इसलिए अखिलेश जी को यही फीडबैक दिया जा रहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी जा रही। ठीक है, हमारे साथ संदीप जी भी हैं। संदीप जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन अटकलों को? तमाम खबरें तो खैर आ ही रही हैं, तो खबर तो बीच में ये भी आई थी अखिलेश यादव जी चुनाव से 2-3 महीने पहले टिकट बांट देंगे इस बार, और इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है ताकि समय रहते डैमेज कंट्रोल किया जा सके। खैर, इन तमाम चीज़ों के बीच में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन की बातें हैं, इस पर 2 चीज़ें आई इस बीच में सामने। अखिलेश यादव जी ने पहले कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है, इसको एक मैसेज के तौर पर देखा गया, पेश किया गया मीडिया पे, सोशल मीडिया पर कि भाई ये संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए है। बाद में इमरान मसूद साहब से जब पूछा गया इस सवाल पर जवाब, तो उन्होंने कह दिया कि इस पर भैया देश में कोई अगर सबसे बड़ा नेता है तो राहुल गांधी जी हैं और उन्हीं के आधार पर तमाम चीज़ें होंगी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या है इस पर? देखिए, मेरा राजनीतिक विश्लेषण ये है कि ये लोग पहले जनता का मूड देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड ये है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें देश के अंदर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफी अच्छा रह सकता है। सीटों का बंटवारा तो इनके दोनों के चीफ जो है वो बैठ करके तय करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि माहौल क्या है, कि डीजल कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, नीट की परीक्षा लीक हो रही है, एसएससी में कैसे बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, दिल्ली में 26 लोग रेस्टोरेंट में जलकर मर गए, किस तरीके से एनओसी दी जाती है, किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है।
तो कई चीजें मैटर करती हैं राजनीति में। अभी देखना है जैसे जैसे चीजें नजदीक आएंगी कि किस तरीके के समीकरण बनेंगे, कौन किसको छोड़ करके भागेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है राजनीति में कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी और महबूबा मुफ्ती मिलकर के सरकार बनाएगी। तो गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला ज्यादा चुनौतीपूर्ण है संदीप जी की वोट ट्रांसफर की परीक्षा, ये जरा बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है, अगर वो लोकसभा वाला माहौल आगे भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कि देखिए गुंडा राज को खत्म करने के लेकर के, इन चीजों को लेकर के बीजेपी आगे बढ़नी चाहती है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि क्या जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है वो फेयर है, क्या अब अदालतों की, कोर्ट कचहरी की, जजों की जरूरत नहीं रह गई है, या जिस तरीके से इनकाउंटर होते हैं क्या कोर्ट कचहरी जजों की जरूरत नहीं रह गई है, राजनीतिक लोग ही फैसला करेंगे। तो पढ़ा लिखा समाज अलग एंगल से सोचता है और कम पढ़ा लिखा समाज अलग एंगल से सोचता है। तो मुझे लगता है वोट पैटर्न ज्यादा मैटर करता है। सीटें तो कम ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि गठबंधन में मैटर नहीं करता है, और नाराजगी भी हमेशा रहती है, लोगों को सबको सीटें बराबर नहीं मिल सकती क्योंकि गठबंधन चलिए ठीक है, अबरल मलिक की तरफ बढ़ेंगे, पूरा समीकरण बैठाना पड़ता है। ठीक है अबरल, आप किस प्रकार से देख रहे हैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हमको ज्वाइन किए हैं आज, संदीप चौधरी जी के इन बातों को कि जनता तमाम ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों में नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर हैं और वो 2024 रिपीट करने जा रहे हैं, 27 में इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं संदीप जी की बात। अबरल देखिए, जो आज का मुद्दा है, जो आपके टीवी चैनल के द्वारा मुद्दा रखा गया है, जो जनता जिस मुद्दे पे डिबेट कर रही है, देख रही है, तो उसी मुद्दे पे मैं स्टक रहते हुए उसी चीज पे कहना चाहूंगा। जहां तक विषय है सीटों के बंटवारे का, तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है, अखिलेश जी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे एज कंपेयर टू कांग्रेस पार्टी, और जितनी इनकी कांग्रेस की डिमांड है उतना संगठन नहीं है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए तो वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस पार्टी का कहीं संगठन नहीं है, कोई जिला इकाई एक तरीके से मजबूत नहीं है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय कांग्रेस का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से, तो सहारनपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इमरान मसूद जी, उस सीट को छोड़कर बाकी किसी लोकसभा सीट पे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी नहीं मिलता है। ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी की अगर बात कर जाए तो ये भी रियलिटी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विकास के मुद्दे पे, जनता के हित के, ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर है, अबरल मलिक से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन मुन्ना अभी निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई निखिल जी बताइए। नहीं, आशीष जी, अबरल मलिक जी कई बातें भी बता रहे थे कि कैसे जितनी भी सीटें थे समाज पार्टी थे, कांग्रेस का कुछ नहीं आया था। अरे भैया, आप हमारे गठबंधन में जाइए, आप अपना गठबंधन देखिए। जब से पता लगा अभी चुनाव जल्दी होने वाले, जो आपके घटक दल के साथी उनको नींद नहीं आ रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या रवैया अपनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जाती है सभी क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर देती है। आरएलडी होगी, कई ऐसी पार्टी होगी, निषाद जी नहीं तो ये तो राहुल गांधी के लिए बड़ा फेमस है निखिल की, वो जहां जहां जाते हैं वो क्षेत्रीय दलों को साफ कर देते हैं। वो बिहार की बात की, वहां पर देखिए साफ कर दिया वो आरजेडी वालों को, बंगाल में गए वहां ममता को साफ कर दिया, अब यहाँ आ रहे हैं सपा को साफ करने के लिए। राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी सपा को साफ करने के लिए आ रहे भैया, इस प्रकार की बातें भी हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर लो या कुर्सी की पेटी बांध लो, राहुल गांधी आ रहे हैं, दल एकजुट होकर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं, ये जो बेवफा सनम की जो आप बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो सनम वो तो लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। उनके पास ब्रांड योगी है, उनके पास मजबूत कानून व्यवस्था है, वो पल पल में एनकाउंटर कर देते हैं जिहादियों का, बुलडोजर चलवा देते हैं, और जनता सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरती है योगी सरकार इसको लेकर। योगी आदित्यनाथ खुलकर मंचों से कह रहे हैं माफिया से लेकर मच्छर तक हमने सब निपटा दिए, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके पास तो आधार है, आपके पास क्या आधार है? क्यों जनता आपको चुनेगी भैया? टॉप 20 यूपी में उन पर एनकाउंटर कब होगा? अरे आप पहले ये बता दो कि आप कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस वालों को, छोड़ो आप ये सब, कितनी सीटें दोगे कांग्रेस वालों को? जो पार्टी हाईकमान, क्या कांग्रेस पार्टी तो कह रही है भैया कि 6 सीटें हमने लोकसभा की जीती थी, उसके बाद हमें 120 सीटें विधानसभा की चाहिए, अब बताओ दोगे कि नहीं?
आशीष जी, हम इनको 120 दें या 30 इमरान मसूद खुल के कह रहे हैं अगर आपको, अच्छा चलिए, इमरान मसूद ने कहा, सुनिए एक बार सुनो भैया, पीसीआर अगर मेरी आवाज मिल रही हो, अनिल अगर मेरी आवाज मिल रही हो, इमरान मसूद का वो दूसरा वाला बयान एक बार फिर से चलाओ, मैं चाहूंगा उस पर एक बार सपा के प्रवक्ता का जवाब मिल जाए। एक बार प्लीज वो वीडियो प्ले करिएगा उनका, इमरान मसूद का। देश के अंदर जो माहौल है उसके अंदर राहुल गांधी के साथ लड़ाई है, राहुल गांधी के नाम पर लड़ाई है, तो ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। गठबंधन है। देख लिया आपने निखिल जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद जी क्या कह रहे हैं, अब इस पर जवाब दे दो आप। इसमें गलत ये तो मान ही नहीं रहे, वो तो अखिलेश यादव को नेता नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमने 37 सीटें जीत ली, इमरान मसूद मान नहीं रहे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो सबसे बड़ी लड़ाई हो राहुल गांधी से है। आशीष जी, अगर आप उनका पूर्व कौन है? नहीं, अखिलेश यादव जी को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर तो राहुल गांधी जी तो विपक्ष का चेहरा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात ना करके देश की बात करें तो राहुल गांधी इस समय राष्ट्रीय चेहरा है। ये भाई उन्होंने जो जवाब दिया, वो ये उन्होंने जो उनसे जो सवाल पूछा गया था निखिल, ये सवाल उनसे पूछा गया तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनसे पूछा गया था, गठबंधन को लेकर सवाल। अखिलेश यादव जी को उस बयान के आधार पर सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया बात सीट की नहीं, बात जीत की है। उस पर पूछा गया था सवाल इमरान मसूद से, उन्होंने ये जवाब दिया है। कहां देश घुसा रहे हो आप बीच में? मैं जवाब दे दूं। आशीष जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इमरान मसूद जी क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग के मेंबर हैं? क्या प्रदेश? मैं आपसे क्या करूं भैया, सांसदों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी तो हैं। अगर वो अपनी बात दे रहे हैं तो वो पर्सनल बातें दे रहे हैं, वो किसी पार्टी का अधिकृत बयान थोड़ी ना है, वो अपना व्यू दे रहे हैं तो ठीक है। हाँ, तो ये बोले कम से कम प्रवक्ता बैठे हैं, तो अगर ये बात बोले गठबंधन की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गठबंधन होगा, तो हमें कम से कम इनकी बात को ज्यादा महत्व दे देना चाहिए। और सभी को पता है 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सभी पीढ़ी समाज को, सभी शोषित वंचित पीढ़ी समाज को उनका हक और न्याय मिलेगा। और इसके साथ साथ जितने भी इन्होंने जुर्म, जितने भी अन्याय भारतीय जनता पार्टी के राज में सारे खत्म हो गए और प्रदेश को उन्नति और विकास और खुशहाली के रास्ते पर 27 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाज पार्टी करने जा रही। चलिए ठीक है। मुन्ना हबीब खान जी, अभी कितने विधायक हैं आप लोगों के उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो बैठते हैं कांग्रेस पार्टी के? अब संख्या बताओ। जवाब दे दूं आपको मैं, हाँ वही पूछ रहा हूँ, संख्या बताइएगा। संख्या कितने एमएलएज हैं आपके कांग्रेस पार्टी के सिंबल वाले? तो मैं जवाब दे दूं। हाँ प्लीज। हाँ, देखिए हमारी संख्या को मत देखिए, किसको देखें? सीधा सा सवाल है। 2000 देखिए, फिर अविरल मलिक को तो आपने एक बार नहीं टोका, बीजेपी बिल्कुल टोकेंगे अविरल को, रोज टोकता हूँ। अभी मैंने आपसे संख्या पूछा, संख्या पता नहीं आपको, आपके कितने विधायक हैं? चलो आप चलो आप बड़े प्रवक्ता बनते हो, आप मुझे बताओ कितने विधायक हैं आपके? कितने विधायक हैं? चलो बताओ आप, कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? मुन्ना अभी अब मैं जवाब दे दूं। आप जवाब इस पे दे ही नहीं रहो, आप दुनिया भर की बातें आप कर रहे हो। जवाब दे दूं? हाँ बताओ। हाँ मैं दे रहा हूं, उस पे ही आ रहा हूँ। हाँ देखिए, इंडिया अलायंस का एक नारा बिल्कुल तैयार हो चुका है 2027 का। बीजेपी का ये बंद करो खेल, सारे बीजेपी नेताओं को भेजो जेल। 27 में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी केंद्र में, सारे बीजेपी नेताओं को जेल भेजूंगा। राहुल गांधी आप भेजेंगे, मुन्ना हबीब खान भेजेंगे जेल, गृह मंत्री बनेंगे। अरे 72 के, अरे आपने तो सरकार बना ली संदीप जी, यहाँ तो सरकार बन गई भाई डिबेट में। इन्होंने तो ये बता दिया मुख्यमंत्री कौन, गृह मंत्री कौन, कैबिनेट मंत्री मुन्ना हबीब खान जी, परिवहन विभाग संभालेंगे निखिल खत्री। ये तो पूरा मामला सेट है। और मुझे लगता है कि संदीप चौधरी जी को कम से कम एक राज्य मंत्री का दर्जा तो संदीप चौधरी जी के लिए भी निकाल दीजिए। है अरे अब सरकार बन रही है, आप नहीं है बैठे बैठे सरकार बना दी, क्यों जाना 27 में फर्जी मेहनत करने? आप सुने तो सही, गृह मंत्री किसको बनाया था उसे? हबीब खान जी गृह मंत्री कौन था? नहीं, आपको बना देंगे गृह मंत्री। अरे अभी आपने बताया कोई गृह मंत्री ये बनेंगे, उसके बाद हम जेल भेजेंगे। नहीं भैया, गृह मंत्री में भाषा क्यों? देश में तीसरी, अरे अभी आप हंसी में एकदम पूरा कैबिनेट है, और पहली कैबिनेट की बैठक कब होगी वो सब भी बता दो, और क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा? शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा? हमें भी तैनाती करनी है, हमको भी अपने रिपोर्टर डिप्लॉय करने। बता दो भैया शपथ ग्रहण में कौन कौन आ रहा है? किसी का भी मुन्ना जी आप तो बीजेपी में रहे हो, आपको तो पता है। आप भी जैसे मोदी जी घोषणा करते थे कि प्रधानमंत्री बनते ही पहली कलम से किसानों का ऋण माफ कर दूंगा, दूसरी कलम से
आप वो जो काला धन है वो हिंदुस्तान में ले आऊंगा, तीसरी कलम से सबको 15-15 लाख मिल अच्छा, जाएंगे। मैं संदीप जी चौथी कलम आपसे, से कोई स्मार्ट चलो सिटी बन संदीप जाएगी। चौधरी जी से मैं पूछ रहा हूं। संदीप चौधरी जी, 17 के विधानसभा चुनाव के बाद, 17 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्या उसमें किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ था? नहीं, किसानों हुआ की था आय कि नहीं? दोगुना आई एम जस्ट देखिए, आस्किंग संदीप जी, किसानों की- पहली कुछ नहीं कैबिनेट की हुआ। बैठक, योगी की पहली कैबिनेट बैठक 2017, मुझे अच्छे से याद है, मैं एंकरिंग कर रहा था 2017 में, वो पहली कैबिनेट की बैठक लोक भवन में, और मंगलवार का दिन था, और लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताओ आप मुझे संदीप जी। देखिए, नहीं हुआ था, आशीष नहीं जी, हुआ था। किसानों क्या का बात ऋण कर रहे हो माफ मुन्ना नहीं हबीब खान जी, हुआ क्या था। किस दुनिया में थे भाई आप किसानों का 2017 ऋण में? माफ नहीं, कहां अंडमान किसानों निकोबार में का रहते ऋण थे आप? माफ- किसानों का जिन्ना ऋण की माफ बात नहीं हुआ था। मैं गन्ना खुद की बात किसान हूं, दो गांव में सीट रहता हूं, है नहीं। बहुत सारे किसानों मुन्ना के बीच सुन लीजिए, में तमाम ये दर्शकों को मैं बता दूं ये कि ऐसा ही- मुन्ना ये हबीब ऐसा खान ही- जी के पास, इनकी ये- पार्टी के पास, आ रहा हूं संदीप जी, सिर्फ 2 विधायक हैं, और इन 2 विधायकों के बलबूते वो समाजवादी पार्टी जैसी बहुत बड़ी पार्टी से 120 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब ये बताइए भैया, 120 की आशीष जी, सीटें, हरियाणा में बीजेपी के 3 विधायक थे, हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार बनी थी। हाँ। रेंटे तो यहाँ पहुंचे हो। हरियाणा में बीजेपी के 3 विधायक थे, बीजेपी की सरकार बन गई थी, तो ये चीजें मैटर नहीं करती है। लेकिन सीटों का जो बटवारा है, नहीं मतलब सीटों के संदीप चौधरी जी, बंटवारे की आप जो- डू यू रियली थिंक सो कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार है उत्तर प्रदेश में? आप क्या बात कर रहे हो आशीष जी को अगर आप उत्तर प्रदेश की बात सर? करेंगे और आप वोट रिकॉर्ड परसेंटेज देखेंगे तो 0 अभी- दशमलव कुछ आएगा, ये स्थिति रहती है। आशीष जी, जमानत, अगर आप रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं चेक पिछली करेंगे- बार 105 सीटें लड़ने के लिए दी थी 22-21 के आशीष चुनाव में, जी- और उसमें से कम 100 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी इन लोगों की। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आशीष जी, अगर आप उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो अभी तक के जैसे बीजेपी की सरकार रही, दूसरे दलों की सरकार रही, उसमें 1947 से अब तक सबसे ज्यादा बार जो सरकार रही वो कांग्रेस की सरकार रही अरे है। बिल्कुल ये हमें कांग्रेस की सोचना सरकार है पड़ेगा। भैया, कौन कांग्रेस- मना कर रहा है? लेकिन अब कांग्रेस पार्टी यादों में है, कांग्रेस पार्टी का मामला समाप्त है। उत्तर प्रदेश में तो भूल जाओ कि कोई दाल कांग्रेस पार्टी की गलने वाली है, ये तो रिकॉर्ड बता रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 24 में, अब मैं खुल के मैं तो यही कह रहा हूं, ये क्या नाम है, मुन्ना हबीब खान जी से मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कर लो कोशिश, आप बिना समाजवादी पार्टी के लड़के देख लो कितनी सीटें आपको मिल जाती हैं। ये रामपुर खास की एक सीट अगर मैं हटा दूं तो वो भी तिवारी जी के बदौलत मिल जाती भाई आपको, नहीं तो वो उनके नाम पे वो सीट आप जीतते हो। वो बसपा जैसे रसड़ा की एक सीट जीत जाती है अपने बदौलत, वो बसपा के सिंबल पे नहीं जीतती है, वो जीतती है उस व्यक्ति के बलबूते पे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, तो इस पे भी बात होनी बहुत जरूरी है। विरल, ये तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, नहीं जुड़ गए, संदीप जी जुड़ गए। विरल मैं आऊंगा। संदीप जी, 2027 से पहले विधानसभा चुनाव की संभावनाएं कितनी हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से इसको देखते हैं, एक चीज। और दूसरी, कांग्रेस 120 सीटें जो मांग रही है, आपको लगता है कि सपा के लिए आसान होगा उसको देना, ये भी बता दीजिएगा। और साथ साथ में एक सवाल और इसी में जोड़ देता हूं कि 2027 की सत्ता की लड़ाई का क्या ये माना जाए सेमीफाइनल काइंड ऑफ अभी से शुरू हो गया है, और इन तमाम चीजों को सरकार भी समझ रही है और विपक्षी दल भी? देखिए आशीष जी, एक तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस 120 सीटें मांग रही है, ऐसा कोई खड़गे साहब का बयान दिखा नहीं सकते, ऐसा राहुल गांधी का कोई बयान दिखा नहीं सकते, ऐसा संगठन महामंत्री का कोई बयान दिखा नहीं सकते। दूसरी चीज, एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, मैं कांग्रेस से नहीं हूं। जो बीजेपी और कांग्रेस की बात है, बीजेपी जितनी सीटें जयंत चौधरी को देगी उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ले लेगी। बीजेपी जितनी सीटें अनुप्रिया पटेल को देगी उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ले लेगी। जितनी सीटें बीजेपी संदीप जी, ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो उत्तर प्रदेश का एक उत्तर प्रदेश का बालक भी बता देगा संदीप जी, ये तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा बच्चा भी बता देगा जो आप बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए संदीप जी, आप मुझे ये बताओ सर, आप आरएलडी और कांग्रेस की तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं आरएलडी, सर सुनिए सर, मुझे मैं एक सवाल का, इसी पे मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, इसी पर मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। हो गया सर। आशीष जी, अगर हम गठबंधन देखिए, आशीष जी, अगर हम गठबंधन की समीकरण देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत मिलेगा। हाँ ना, बिल्कुल हम मान रहे हैं, हम इससे कहां इनकार कर रहे हैं सर, बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, आरएलडी और कांग्रेस पार्टी में फर्क है। आरएलडी एक क्षेत्रीय दल होने के साथ साथ में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित दल है। आप अपना दल इसकी बात करते हैं तो वो भी 2-4 जिलों तक सीमित एक ऐसी पार्टी है जहां पर उनका जनाधार है। तो आप कांग्रेस पार्टी से तुलना कैसे कर? कांग्रेस पार्टी तो वर्ल्ड वाइड है,
ये इनके तो विदेश में भी तमाम चीजें रहती हैं कांग्रेस ये पार्टी की। आपने कांग्रेस अच्छी पार्टी बात तो कही। कांग्रेस पार्टी इसीलिए- तो उत्तर प्रदेश में देखिए, हर आपने एक आशीष बूथ जी- पर अपने अपने संगठन का दावा आशीष करती जी- है। तो कैसे आप तुलना कर सकते हैं कि जितनी सीटें आरएलडी को आशीष जी, मिलेंगी उससे आपने- वो तो बच्चा बता देगा सर, वो तो मिलेंगी। नया क्या बता रहे हैं आप आशीष इसमें? जी, आशीष जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड वाइड अरे बिल्कुल है, ये हकीकत बिल्कुल है, देश की सबसे ये- पुरानी ये पार्टी है, हकीकत बस अभी कांग्रेस का जनाधार जो जीरो है। मान-सम्मान है, कांग्रेस का जो मान सम्मान है वो भी वर्ल्ड वाइड है। पंडित नेहरू को कैसे याद किया जाता है, कैसे पूजा जाता है, महात्मा गांधी को कैसे, सरदार पटेल को कैसे, लाल बहादुर शास्त्री को कैसे। ये पार्टी ही पूजनीय लोगों की पार्टी है, स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी इमेज खराब करने की कोशिश की, इमेज स्पॉइल करने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना खान जी जो है बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, इन लोगों को समझ आ गया और ये लोग अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इनको हकीकत पता चल रही है कि कहां नकली लोग बैठे हैं, कहां असली लोग बैठे हैं, कहां देशभक्त लोग बैठे हैं, कहां गद्दार लोग बैठे हैं। ठीक है, ओके। अविरल मलिक, कौन देशभक्त कौन गद्दार? अविरल, देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो विषय है और जिस प्रकार सीट बंटवारे का विषय है और जहां तक विषय एक तरीके से मजबूती का उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल स्पष्ट है। 120 की जो बात चल रही है, 120 में से अगर 20 भी मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमकुही राज सीट जिस तरीके से हार गए थे, अजय कुमार लल्लू जी वहां से विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए वर्ष 2022 में अजय कुमार लल्लू जी हारे थे। वो सबने इस चीज को स्पष्ट रूप से देखा था, नंबर 1। नंबर 2, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, इस नारे को देकर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में आई थी और अकेले कांग्रेस अपने दम पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी थी वर्ष 2022 में। किसी के साथ अलायंस नहीं किया था और रियलिटी ये थी कि प्रमोद तिवारी जी की जो एक तरीके से उनकी पारंपरिक सीट है, आराधना जी की सीट है, वो केवल विधायक बनी। तो वो रियलिटी है। और जहां तक विषय कांग्रेस के वोट बैंक का, तो कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नहीं। कांग्रेस पूर्ण रूप से कमजोर है, ये सत्यता है। और जो सांसद है, अब देखिए गजब की बात यह है कि विधायक 2 हैं, सांसद 6 हैं। तो स्पष्ट है समाजवादी पार्टी की बदौलत, इनके वोट बैंक के कारण से ये आज जो कुछ है वो प्लस होने के कारण से है। बाकी कांग्रेस पार्टी की रियलिटी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद के आधार पे, विकास के आधार पे और पूर्ण रूप से गरीबी समाप्त करने के और डेवलपमेंट के विषय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एक तरीके से रोड्स का डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बुनियादी ढांचे के विकास का विषय हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, इन मूलभूत आवश्यकता और मुद्दों के आधार पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी के मुद्दे के आधार पे मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। योगी जी के नेतृत्व में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। ओके। मुन्ना हबीब खान जी, अविरल मलिक तो कह रहे हैं कि तमकुही राज में आपके प्रदेश अध्यक्ष जो थे उस समय, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, ये हाल था। किस आधार पर आप समाजवादी पार्टी से इतनी सीटें मांग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी क्यों रिस्क लेगी भैया आप लोगों को इतनी सीटें देकर, जब उनका संगठन मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को अगर वो सीटें ज़्यादा देती है तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्यों और किस आधार पर आपको इतनी सीटें मिल जाएं? मुन्ना हबीब खान जी, आप ही से पूछा भैया। देखिए, हम गांव के लोग हैं। गांव में कहावत है, चन्नी पूछे सूप से तुम में तो बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुन्ना हबीब खान जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। गांव में कहावत है, चन्नी पूछे, हाँ, चन्नी पूछे सूप से तुम में इतना काहे छेद। पहले बीजेपी बताए ना, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और सपा इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इनके जो झुंड है अलीबाबा 40 छोड़, इनके क्यों है? ये सोहेल देव है, अपना दल है, पता नहीं कितना दल है, सभी दल मिला करके तो ये उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सपा मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, कांग्रेस का सीट मांगना जायज नहीं है। अरे ये हमारा अंदरूनी मसला है, इसको हम सुलह कर लेंगे, इसमें आपको बीच में पांव फंसाने की जरूरत नहीं है। आप अपना मसला देखिए, जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में चल रहा है अभी, वो पहले आप अपने मसले को सुलझाइए। कल सोहेल देव ने क्या कहा
कि मैं अपना अलग अच्छा, चुनाव गजब हाल लड़ूंगा, ये है हमें मुन्ना बीजेपी हबीब के खान जी, साथ आप चुनाव कह रहे नहीं हैं, लड़ना। मुन्ना हबीब खान जी आप कह रहे हैं कि ये देखिए, नहीं, नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता बोलने नहीं ठीक दे है, रहे। अरे नहीं, आप ये कह जवाब रहे तो हैं सुनिए। मुन्ना हबीब कल खान जी, सोहेल आप ये देव- कह रहे हैं कि कल- बीजेपी कल जो सोहेल है देव- वो सरकार मिलकर चला रही है गठबंधन। अरे भैया, वो बीजेपी वालों की 255 सीटें बहुमत से बहुत ज्यादा हैं, आगे कार्यकर्ता ढूंढे। बहुमत से बहुत ज्यादा हैं, 255 संख्या है बीजेपी की। ये तो पता होगा ना आपको 21 के नतीजे क्या थे? नहीं नहीं, पता मैं है? एक आशीष जी, मैं कह पता रहा ही हूँ, नहीं है, आप बताइए एंकर हो, क्या हाल है बीजेपी के आपके? प्रवक्ता हो। ठीक है, नहीं, एक निखिल मिनट, जी, बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, ओके, निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, सपा के नहीं प्रवक्ता। आशीष जी, इन बातों का मैं जो दूंगा। अब्दुल मलिक जी बार बार हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप हमारे गठबंधन का मत देखिए, आप अपने ठगबंधन को देखिए कि जो आपके जो ठगबंधन के जो साथी है वो कभी दूर ना भाग जाए, और आप जैसे 24 में हारते वैसे 27 में ना हार जाए, इस बात को देखना चाहिए। और दूसरी बात आशीष जी, बिल्कुल साफ तौर पर एक बात हो जानी चाहिए कि अगर हमारे गठबंधन की बात है वो हम तक सीमित है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच ले वो ठगबंधन करे या कोई सा भी बंधन करे, इस बार 27 में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी जब तक किसी को भी न्याय नहीं मिलवाएगा, ना किसी को नौकरी मिलेगी। पूरा प्रदेश में उन्होंने बेरोजगारी स्तर पर बिल्कुल बेरोजगार से बिल्कुल नीचे कर दिया है, और 27 में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो हमारे प्रदेश में उन्नति आएगी। अच्छा निखिल जी, ये बताओ, आप सीट का बंटवारा किसके हिसाब से होना चाहिए? ताकत के हिसाब से होना चाहिए या फिर राजनीतिक दबाव के हिसाब से होना चाहिए? किसके कितना नहीं, जनाधार है उसके आप आधार पर? ये आशीष जी हमारी सीक्रेट बात है, क्योंकि कुछ साथी यहाँ पर ठगबंधन के बैठे हैं। अगर उनको नहीं, ऐसी ठगे बात तो आप पता गए लग- थे, वो नहीं, हमें याद है, वो देखो भाई, राजभर आपको ठग के आपको निकल क्यों लिए थे बताएं? धीरे से। नहीं, नहीं, चुनाव हम नहीं आपके साथ बताएंगे, मिलकर हम लड़े, कोई बात expose नतीजे नहीं आते करेंगे। भग गए, हम कोई ये बात ठगे expose तो नहीं आप गए करेंगे। थे। अब क्या बोलूं मैं, लेकिन चलिए मुझे आप ये बता नहीं, दीजिए हम कि कोई बात expose अच्छा, नहीं इस बात की करेंगे। भी खबरें चर्चा में है, मैं सोचा आपसे कंफर्म कर लूं निखिल जी, कि सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी टिकट पहले बांटने वाले हैं 2-3 महीने में। कई सारे नेताओं का मेरे पास भी फोन आया कि भैया पता करके बताइए कि क्या ऐसा सिस्टम है क्या इस बार कुछ। निखिल जी, नहीं, आपको तो ताली बजानी चाहिए कि मान्य की बहुत अच्छी पहले की टिकट पहले बांटो। पहले बांट रहे, सुनने में आ रहा है कि वो पहले 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। में घूमने का मौका मिलेगा। नहीं, 403 की बातें मत बोलिए आप, ये बात है टिकटें पहले बांटे, 403 की बात मत कर रही है। 403 पर साइकिल दौड़ेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। 403 सीटों पर साइकिल दौड़ेगी, टिकट देगा, आप ये पूछ लीजिए। हाथ अकेले रहेगा। भारतीय निखिल जी, जनता मैंने पार्टी की कहा टिकटों ना, का पता नहीं, पर एंकरों हम के अपनी बात टिकटों का पे बता दें, समाजवादी विश्वास और पार्टी उसको भरोसा टिकट देगी नहीं तो रहा, चुनाव जीतेगा। इसीलिए हिंदुस्तान का मीडिया 157 हाँ, रैंक बस पे बस पहुंच चुका है। मुन्ना हबीब खान की मुहर जब तक नहीं लगेगी तब तक कोई बात पूरी होगी ही नहीं। ये तो समाजवादी अभी सरकार पार्टी बना दिए थे। उत्तर प्रदेश में मुन्ना फिर हबीब से- खान जी फिर से इतिहास के पहले सामाजिक ऐसे न्याय की प्रवक्ता हैं प्रक्रिया भारतीय बनाने इतिहास जा रही है, और के, इसके जिन्होंने लिए आपको डिबेट के पहले अंदर हम सरकार शुभकामनाएं बना दी। दे रहे हैं। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री की शपथ कैसे होगी, किस मैदान में होगी, गृह मंत्री कौन बनेगा, कितने मिनिस्टर्स रहेंगे, किसको कितने मंत्री बनाए जाएंगे, आपको पूरी दे तो सरकार दिया यही गठित कर दी इन्होंने। सूचनाधिकार। इन आशीष जी, बिटवीन द सूचना डिबेट सूचनाधिकार दे तो 27 दिया। की पटकथा लिख दी भाई साहब ने, सूचना बता दिया मंत्रालय कौन ने कौन दिया क्या क्या आपको। बनेगा। ठीक है, हो गया। अरे निखिल जी, समय इतना ही था, अच्छा लगा आपसे बात करके। सूचना मुन्ना हबीब खान जी, मंत्रालय जाएगा आपका भी तो बहुत दूसरी आभार, न्यूज़ आपने भी समय दिया भैया। अविरल जी, आपका भी बहुत आभार, और संदीप जी हमारे साथ जुड़े, संदीप जी का भी बहुत आभार। सवाल बहुत सीधा है, 120 सीटों की डिमांड क्या अखिलेश कर पाएंगे पूरी? क्योंकि यहीं पर बात रह सकती है अधूरी। अगर कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं मानी गई तो क्या समीकरण बनेंगे, किस प्रकार से क्या चीजें बिगड़ेंगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय।